नंबर 8 कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें फैक्टराइज करना है, इनके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं उनको। अब भाई इसमें पहले चेक करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। तो शुरू की दो टर्म क्या है बेटा, इसमें क्यूब है, तो साफ साफ पता याद रखना जब दो टर्म्स क्यूब है ना तो उसमें फॉर्मूला होगा भाई आपका a प्लस बी की होल क्यूब का या a माइनस बी की होल क्यूब का। सारे नंबर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। और जितने भी फैक्टराइज वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, सब में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ओके देखो ना आप साफ देख रहे हैं, आपको ब्रैकेट में थोड़ी लिखा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें। तो कुछ इस तरह से हमें चेक करने होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, तो उसके बाद आपको फॉर्मूला ही फॉलो करना है। तो ए की क्यूब है और ये 8a की क्यूब लिखा हुआ है, तो उसको क्यूब की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8a को 8a की क्यूब को 8 होता है बेटा 2 की क्यूब और a का a क्यूब, तो ये फॉर्मूला बन गया, सॉरी ये 8a क्यूब बन गया 2a की होल क्यूब, है कि नहीं, और b का b क्यूब। अब इसका मतलब हमें यहां से हमें ये समझ आ गया कि a की जगह 2a लिखा हुआ है और b की जगह b लिखा है। अब आगे आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करना है जो है 3 इंटू ए का स्क्वायर, a की जगह 2a लिखना है आपको और b की जगह b ही है। 3 इंटू ए की जगह 2a और b की जगह b ही है, तो ये b का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या होता था, अब देखो ये जो चीज है हमने यहाँ पे उसको ये लिख दिया है, बस डिफरेंस क्या है, a की जगह 2a और b की जगह b है, तो इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी की होल क्यूब का। लेकिन a की जगह 2a है तो 2a, b की जगह b है तो b की होल क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स लिख देंगे और ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन आंसर। ओके अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा, अब देखो यहाँ माइनस क्या है ना, तो फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी की होल क्यूब वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, जो होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस का 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर। अब 8a की क्यूब है ना तो ये किसका क्यूब है, 2a का, और b की क्यूब है। उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करना है जो होता है, उसके बाद होता है 3a का स्क्वायर, तो 3 इंटू ए की जगह 2a और b की जगह b है अब यहाँ पे, तो 2a का स्क्वायर और b एज इट इज, 3 इंटू ए एज इट इज, b का स्क्वायर और b की जगह b है तो b का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी की होल क्यूब का, बस डिफरेंस ये है कि a की जगह 2 है, b की जगह b, तो ये बन गया 2a माइनस बी की होल क्यूब। अब इसको लिख देंगे हम 3 टाइम्स, ये हो गया इसका आंसर। अब ये है नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें देखो माइनस है ना तो इसका मतलब माइनस वाला ही फॉर्मूला फॉलो होना है, जो है हमारा a माइनस बी की होल क्यूब का a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो जो शुरू की दो टर्म्स है उसको पहले तो क्यूब बनाओ, 27 किसकी क्यूब होता है, 3 की, और 125 बेटा 5 की। अब बेटा क्या होगा ना, आपने देखो सारे स्क्वायर्स क्यूब्स याद नहीं करे होंगे, तो आपको याद नहीं होगा कि सर ये 125 किसकी क्यूब होती है। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। ऐसे 125 है ना, इसका एलसीएम लेते हैं, 5 की टेल में जाएगा बेटा ये 25 बार में, 5 की टेल में ये 5 बार में, 5 की टेल में ये 1 बार में। तो अब देखो तीन, अब क्यूब निकालना है तो 3 का पेयर बनाना है, तो 3 का पेयर ये बना किसका, 5 का, तो इसका मतलब जो 125 है क्या है, 5 की क्यूब है। देखो ना अगर हम 5 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है, 125 ही तो आ गया, क्योंकि इसका एलसीएम कितना है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मीन्स 5 की क्यूब किसके इक्वल है, 125 के। तो 125 ए की क्यूब को लिख सकते हैं हम 5a की होल क्यूब। अब शुरू के दो क्यूब बनानी, उसके बाद आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला फॉलो, जो है 3a का स्क्वायर, a की जगह 3 है और b की जगह 5a है, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और b का 5a, 3a b का स्क्वायर और b है हमारा 5a। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी की होल क्यूब का। डिफरेंस क्या है कि a की जगह 3 लिखा है, b की जगह 5a लिखा है, तो 3 माइनस 5a की होल क्यूब। अब इसको लिख देंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। 3 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं पता है ना, क्योंकि पावर में क्या है 3,
पावर में 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। ओके, फोर्थ पार्ट 64 a क्यूब 27 b क्यूब और ये सेम फॉर्मूला बेटा फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी, a माइनस बी की होल क्यूब का जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो जो शुरू की दो टर्म्स है उसको क्यूब बनाना है सबसे पहले। तो 64 किसकी क्यूब होता है, वैसे होता 4 की है मुझे पता है, लेकिन मान लो आपको नहीं पता है तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे। 2 की टेल में 32 बार में, 2 की टेल में 16 बार में, 2 की टेल में ये 8 बार में, 2 की टेल में ये 4 बार में, 2 की टेल में ये 2 बार में और ये 1 बार में। क्यूब करना है ना तो 3 3 के पेयर बनाओ। तो देखो एक पेयर ये बना, यहां से निकला 2, और 3 का एक पेयर ये बना तो यहां से निकला 2, और 2 2 जा 4। तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि जो 64 किसकी क्यूब होती है बेटा, 4 की। तो उसको लिखेंगे हम 4a की होल क्यूब और 27 को 3b की होल क्यूब। अब उसके आगे क्या करना होता है, फॉर्मूला फॉलो। तो 3a का स्क्वायर, और a अब हमारा 4 है और b हमारा 3b है, तो 4a का स्क्वायर और b की जगह 3b, 3 इंटू a है हमारा बेटा 4a और b का स्क्वायर मीन्स 3b का स्क्वायर। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी की होल क्यूब का। डिफरेंस क्या है कि a की जगह 4a लिखा है और b की जगह 3b लिखा है। अब उसको 3 टाइम्स लिख दो क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है ना। फैक्टराइज में देखो यही होता है कि भाई आपको ना मल्टीप्लाई की फॉर्म में बनाना है इस नंबर को, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में को लिख दिया और ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ओके, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट एंड लास्ट पार्ट। यहां भी देखो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है आपका a माइनस बी की होल क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले जो शुरू की दो टर्म्स है उसको क्यूब बनाना है हमें। तो 27 किसकी क्यूब होता है बेटा, 3 की, और 216 किसकी क्यूब होता है, 6 की, और ऊपर 1 है ना तो उसको लिखेंगे 1/6 की होल क्यूब। अब ये 6 की क्यूब कैसे है चेक करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 की टेल में 108, 2 की टेल में 54, 2 की टेल में 27, 3 की टेल में 9, 3 की टेल में 3 और ये 3 की टेल में 1। अब 3 3 के पेयर बनाओ क्यूब के लिए। अगर देखो ये स्क्वायर होता तो 2 2 के पेयर बनाए जाते हैं, ये क्यूब है ना इसलिए बेटा 3 3 के पेयर बनाए जा रहे हैं। तो देखो 2 का एक पेयर बना 3 का, और ऐसे 3 का एक पेयर बना 3 का, है ना। तो 2 3 जा 6, तो इसलिए इसका मतलब ये क्या है, ये 6 की क्यूब। ओके, अब उसके बाद क्या करना होता है, शुरू की दो टर्म्स क्यूब करने के बाद हमें फॉर्मूला फॉलो जो है 3a का स्क्वायर। अब a की जगह 3p है और b की जगह 1/6 है, तो पुटिंग कर दो भाई, b की जगह 1/6, 3a एज इट इज है मतलब 3p, और b का स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया बेटा a माइनस बी के होल क्यूब का। डिफरेंस क्या है कि a की जगह 3p, b की जगह 1/6, तो 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब। अब 3p माइनस 1/6 3 टाइम्स लिख देते हैं इसको, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन।